तो कॉलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, और कॉलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था वो हिंज की कहानी पे दिया था। किसकी कहानी पे दिया था बेटा? हिंज की कहानी पे दिया था। ठीक है, ध्यान देना। यहां से कॉलबर्ग दो वर्ड लेके आता, बड़े इंपॉर्टेंट दो वर्ड लेके आता। एक लेके आता है नैतिक तर्कणा, और एक लेके आता है नैतिक दुविधा। ठीक है, एक नैतिक तर्कणा लेके आता है और एक लेके आता है नैतिक दुविधा। ठीक है, अब नैतिक तर्कणा क्या होता है और दुविधा क्या होता है? दुविधा से आप समझ रहे हो कि कहीं ना कहीं व्यक्ति किसी ना किसी समस्या में फंस गया। ठीक है, और तर्कणा का मतलब होता है, जिसे हम रीजनिंग बोलते हैं, तो इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं तर्क लगाना, रीजनिंग लगाना और उस समस्या से निकल जाना। जैसे मान लो आपके आगे कोई समस्या है, जैसे मान लो एक तरफ आपको अपनी कहीं ना कहीं आपका गर्लफ्रेंड है या आपकी कहीं ना कहीं बीवी है, उसकी जान बचानी है, और दूसरी ओर कहीं ना कहीं आपको जो है वो माता पिता के बारे में भी देखना है, माता पिता के बारे में भी कहीं ना कहीं सोचना है, उनके लिए भी आपको चीजें करके रखनी है। तो ऐसे में क्या होता है, हिंज की कहानी से बताया जाता है कि हिंज एक तरफ जो है अपनी बीवी को बचाने के लिए लगा हुआ, और दूसरी ओर उसे कहीं ना कहीं आपका इंजेक्शन चाहिए अपनी बीवी की जान बचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं इंजेक्शन बहुत पैसे का आता है, कॉस्टली होता है, जो उसके पास नहीं होता तो वो चोरी करने की सोचता है। अब चोरी करता है तो कहीं ना कहीं पता है कि पुलिस पकड़ के ले जाएगी, और अगर चोरी नहीं करता है तो दवाई नहीं मिल पाएगी, उसकी बीवी मर जाएगी। तो अगर मान लो वो ये सोच रहा है कि मैं अपनी बीवी को बचाऊं या चोरी करूं, तो ऐसे में वो कहीं ना कहीं नैतिक दुविधा में फंसा हुआ है। और जब वो इस निष्कर्ष पे निकल जाता है कि कोई बात नहीं, मुझे चोरी करना ही सही है, चोरी कर लूंगा लेकिन मेरी पत्नी की, मेरी बीवी की जान बच जाएगी, लेकिन चोरी करने के बाद अगर मुझे पुलिस पकड़ के लेके जाएगी तो 1 महीना, 2 महीना या 6 महीने में जेल में रहूंगा और फिर मैं आ जाऊंगा और कहीं ना कहीं मेरी बीवी की जान बच जाएगी। तो ऐसे को हम नैतिक तर्कणा बोलते हैं। तो दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि दुविधा क्या होता है, तर्कणा क्या होता है। तो दुविधा का मतलब हो जाता है कि जब आप दो समस्याओं में फंस जाते हो, उलझ जाते हो और निर्णय लेने में बड़े असमर्थ हो, और जब इन दोनों समस्याओं में से आप किसी एक समस्या पे पहुंच जाते हो, एक समस्या को आप चुन लेते हो, तो वो आपकी नैतिक तर्कणा होती है। तो इस तरीके से कॉलबर्ग ने भी अपनी चीजों को बता के चला है।